हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रोशन नेताम आपका स्वागत करता हूं हमारे नेताम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम देख रहे थे क्या, अध्याय 2 के अंतर्गत हमने क्या देखा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या अब तक हम देख चुके हैं क्या, प्रश्नावली 2.1 जिसमें हमने देखा है क्या, परिमेय संख्या है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 जिसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। तो अपरिमेय संख्या होती क्या है, तो इससे पहले तो हम ये एक बार फिर से देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम जिसको इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं मतलब क्या है, जैसे कि ये 2/3 इस रूप में हम जिसे व्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाया, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, जिसे हम लोग इस फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या जैसे कि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता वो क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम प्रश्न करके देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है क्या, पहला 2√2 + 3√5 और क्या है 5√2 - 2√5 का योग कीजिए। योग कीजिए कहने का मतलब क्या है कि इसका एडिशन करना है। क्या करना है अपने को, एडिशन जोड़ करना है। ठीक, तो चलो अब इसको क्या करेंगे, हम हल करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, यहां पे लिख लेते हैं क्या दिया है। तो क्या दिया है हमें, तो हमारे पास है 2√2 + 3√5। फिर उसके बाद क्या बोला है, ये वाली जो संख्या है उसका क्या करना है, इसमें जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए योग करना है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5√2 - 2√5। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 + 3√5 + 5√2 - 2√5। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं कि रूट के अंदर कौन कौन सी संख्या। तो हमारे पास एक तो संख्या है क्या, √2 है और √5 है। दो प्रकार की संख्याएं हैं। तो अब देखते हैं जो समान रूट वाली है वो समान वाले रूट संख्या के साथ जुड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है 2√2 है और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस 5√2। ठीक, ये हो गई। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, तो उसके बाद है यहाँ पे क्या, प्लस 3√5 - 2√5। ठीक, अब हम इसको जोड़ते हैं। तो देखो ये हमने तो पहले जो समान रूट वाले हैं उसको समान जगह पे लिख लिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जुड़ेगा कैसे। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 5√2। ठीक, ये हो गया। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का सिंबल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा √5। तो ये क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि x√a प्लस क्या है यहाँ पे y√a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नीचे में लिख लेते हैं इसको, x + y इधर क्या हो जाएगा √a। ये हो गया क्या फॉर्मूला, इस कारण से ये ऐसा होगा। ठीक है, तो अब चलो इसको आगे हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7√2 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हो गया कितना, √5 हो गया। तो ये क्या होगा हमारा √7 √2 + √5
क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। ये जो संख्या है 2√2 प्लस 3√5 और 5√2 माइनस 2√5 का योग करने पर हमको आंसर क्या प्राप्त हुआ, 7√2 प्लस √5। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, हमारे पास प्रश्न है √7 माइनस √3 का क्या है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलो तो ये क्या लिखते हैं, क्या हल जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिया है तो क्या दिया है हमें, √7 माइनस √3 का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक, तो अब ये होल स्क्वायर है तो जब इस होल स्क्वायर को जब यहां हम लोग अप्लाई करेंगे तो किस तरह से होगा, तो ये हो जाएगा क्या, √7 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, नहीं यहां पे हो जाएगा क्या, प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√7 इंटू √3। ये क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस कारण से क्या हुआ, ये वाली जो है ये प्राप्त हुआ। तो अब इसमें रूट को जब स्क्वायर को जब इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से रूट और ये 2 कैंसल, ये कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 और यहाँ क्या है -2। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो 7 और 3 का जब मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, -2 और +1 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्राप्त होगा। तो उसी तरह से रूट के अंदर का रूट के साथ होगा तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो गया, -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 या 21। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, सरल करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, ये आंसर। ठीक, तो ठीक है, अब हम एक और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या तीसरा प्रश्न। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास हरों का परिमेयकरण करना है। क्या करना है अपने को, हरों का परिमेयकरण करना है। तो चलो उसको देखते हैं पहले। तो ठीक है, देखते हैं क्या तीसरा प्रश्न। तो ये बोल रहे हैं हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हमारे पास प्रश्न क्या है 1/√5। तो इसको हल करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा हल, ये हो गया क्या, पहले लिखते हैं क्या, दिया है। तो क्या दिया है हमें, तो 1/√5 दिया है। तो अब प्रश्न में क्या बोला है हमको, हरों का परिमेयकरण। तो पहले देख लेते हैं कि हर कौन सा है। तो देखते हैं क्या, ये ऊपर वाली क्या हो गया, अंश हो गया, और नीचे वाली संख्या क्या है, हर है, हर। ठीक, तो हमें क्या बोला गया है कि हरों का परिमेयकरण करना है। तो किसका परिमेयकरण करना है, तो ये हर है, इसका परिमेयकरण करना है जो ये 5 है। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण होगा तो यहाँ पे जो संख्या है वो आ जाएगा, हर वाली जो संख्या है। ठीक है, तो चलो करते हैं क्या। तो ये हो गया कैसे 1/√5। तो परिमेयकरण कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 5, नीचे में क्या हो जाएगा √5 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 1 इंटू √5 क्या हो गया, तो ये हो गया 5, और नीचे में है क्या √5। तो जब इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा √25 हो गया। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर में हो जाएगा √5 और नीचे में क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 5 प्राप्त हो गया। तो ये जो √5 और 5
अपॉन 5 जो प्राप्त हुआ वो क्या है, हमारा आंसर है। यही क्या है, आंसर। ठीक है, ये 5 क्यों आया तो उसको भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या। चूंकि √25 तो वर्ग कितना होता है, वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 होता है, इसलिए ये 5 आया। ठीक है, तो चलो अब हम एक और अगला प्रश्न करते हैं, इसी में हरों का परमेयीकरण करके देखते हैं। तो हमारे पास अब दूसरा प्रश्न है क्या, 2√6। यह है हमारे पास क्या, 2√2/√6 है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल दिया है क्या, 2√2/√6 ये दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, हर का परमेयीकरण। हर कौन सा है, तो ये है, और ये वाली क्या है, अंश है। ये क्या है, अंश अपान क्या है, हर है। तो हमें इस हर का परमेयीकरण करना है। तो हर है हमारे पास 6। तो अब क्या करेंगे, यहां पे हर का परमेयीकरण क्या करने पर, परमेयीकरण करने पर। ठीक, अब हम हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/√6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू, फिर इधर क्या हो जाएगा, √6/√6। तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा 2√6 और नीचे में क्या हो जाएगा, √36 हो गया। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2√6 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 6 का वर्गमूल हो जाएगा क्या, नहीं सॉरी 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर प्राप्त हो गया हमको। √2/√6 का परमेयीकरण हर का परमेयीकरण करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें, 2√6/6। यही क्या हुआ हमारा आंसर। तो चलो अब हम देखते हैं क्या अगला प्रश्न। तो हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, यदि a व b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में क्या करना है, में a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखते हैं क्या, यहाँ पे हल दिया गया परिमेय संख्या, दिया गया क्या, परिमेय संख्या, दिया गया परिमेय संख्या क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास 6 प्लस क्या, √3 और क्या है 6 माइनस √3। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, a प्लस b √3। तो देखो अब ये दो साइड है इसके, तो चलो हम इसको इधर को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बायां भाग, और ये कौन सा है, दायां भाग, राइट हैंड साइड। ठीक, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस √3 अपॉन 6 माइनस √3। ठीक, ये हो गई। तो इसका क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हर का क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो किसका हर का परमेयीकरण करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 6 प्लस √3 अपॉन 6 माइनस √3 है। तो ये हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस √3, क्योंकि यहां माइनस है तो ये अब इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 प्लस √3, ये हो गया। तो जब इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा क्या,
तो ये हो जाएगा 36 क्योंकि ये 6 और 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर इस 6 का गुना करेंगे किसके साथ, √3 के साथ, तो 6√3 हो गया। फिर इसका किसके साथ करेंगे, इस 6 के साथ, √3 का करेंगे 6 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्या हो गया √6√3। फिर इधर ये हो जाएगा क्या √3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब नीचे में देखो, नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में भी हो जाएगा क्या, ये 6 और 6 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 36 हो गया। और जब इस 6 का होगा -√3 के साथ, तो ये हो जाएगा कितना -6√3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली बचे है ना, ये वाली संख्या, तो ये हो गया क्या +6√3 हो गया 6√3। फिर इधर क्या बचा, ये वाले का हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कितना रूट कितना हो गया, तो ये हो गया √9 हो गया। √9 हुआ, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सेम है तो ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 प्लस क्या हो गया 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो गया। और यहाँ क्या हो गया √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से 9 हो रहा है तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब नीचे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से रूट का निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 6 -6√3 है, और यहाँ पे क्या है +√3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो इसको काट दिए, यहाँ से क्या बचा 3 बचा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कितना 36 हो गया। तो ये अब कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं। तो ये हो गया कितना 39 प्लस 12√3 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो चलो अब इसको हम काट के देखते हैं कट रहा है कि नहीं, तो अगर कटता है तो काट देते हैं, तो कैसा हो जाएगा, किससे काटेंगे हम इसको, 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना बचा 13 प्लस 4√3 अपॉन 11, ये प्राप्त हो गया क्या हमको लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखते हैं इसको किधर, इधर लिखते हैं। अब तो लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या प्राप्त हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 13 प्लस 4 रूट क्या है 3 अपॉन 11, ये प्राप्त हो गया। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को 13 अपॉन 11 प्लस 4√3 अपॉन 11, इसको दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का तुलना करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड का तुलना करेंगे। तो क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 13 अपॉन 11 प्लस 4√3 अपॉन 11 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस b अपॉन √3। ठीक, तो देखो अब देखो जो रूट वाला है उसमें क्या हो जाएगा, रूट वाला संख्या आ जाएगा। तो हमारे पास तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगी, a का वैल्यू हो जाएगा 13 अपॉन 11
और नीचे फिर क्या हो जाएगा बी की वैल्यू, क्योंकि ये 3 है तो उसको नहीं लिखेंगे, 4/11। ये हो गया क्या हमारा आंसर। तो हमारा ए और बी का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आया कितना 13/11 और बी का वैल्यू कितना आया 4/11। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आपको जल्द ही मिलेंगे अगली क्लास पे।